हेलो किटीज़, राधे राधे। वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम इस वीडियो में देखेंगे डिसजॉइंट सेट्स। हमने अपना यूनियन पढ़ लिया, इंटरसेक्शन पढ़ लिया और आज हम देखेंगे अब अपना डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, एक ये भी इसमें टॉपिक है। एक हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स आता है। उससे पहले एक्सरसाइज में हमारे डिसजॉइंट सेट्स की बात हुई है, तो इसलिए मैं उससे पहले आपको वो पढ़ा देती हूँ। डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है, लेट ए एंड बी, कि ए और बी हमारे आर टू सेट्स, दो सेट्स हैं, ठीक है। सच दैट, और जब हमारा ए इंटरसेक्शन बी, जब हम इसमें से ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो उसका आंसर आना चाहिए 5। दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी में से कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। 5 का मतलब तो यही हो कि कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। ये मतलब कॉमन, और 5 मतलब कुछ भी नहीं, तो मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। देन ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। जब हम ए और बी को क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट्स बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। ए हमारा एक सेट है 1 2 3 एलिमेंट्स है जिसमें, बी हमारा सेट है जिसमें 4 5 एंड 6 है, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ इसमें ए इंटरसेक्शन बी निकालो। हमने सीखा था ए इंटरसेक्शन बी मतलब इनमें कॉमन क्या है इन दोनों में कुछ भी कॉमन नंबर बिल्कुल भी कॉमन नहीं है, दोनों ही डिफरेंट सेट है। तो इसमें क्या हो गया हमारा, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो हम लिखते हैं 5, और 5 इसका मतलब ये हमारा डिसजॉइंट सेट है। इट इज डिसजॉइंट सेट। क्लियर है। अब हम करते हैं अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिए थे। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें इसी की बात होगी, डिसजॉइंट सेट्स की एंड इंटरसेक्शन की, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तो वही है इंटरसेक्शन वाली एक्सरसाइज का। मैंने बोलता ना, इंटरसेक्शन वाली एक्सरसाइज में हमारे क्वेश्चन नंबर 7 तक रह गया था, 6 तक कर ली थी, ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई थी क्योंकि, और ये भी क्वेश्चन बड़ा सा है, तो इसलिए हम इसमें क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 देखेंगे। देखो क्या बोला है। ए एक सेट है जिसमें x इज़ अ नेचुरल नंबर। बोला है x हमारे नेचुरल नंबर है, तो इसमें हमारे ए में क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1 2 3 4, ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे एंड सो ऑन, ठीक है। अब इन सब के पहले, अभी हमें इसमें दी है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म, बट इससे पहले हम कन्वर्ट करेंगे इसको रोस्टर फॉर्म में, एंड देन फिर हम उसको अप्लाई करके आंसर्स निकालेंगे। अब देखते हैं बी में क्या बोला है। एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर, कि एक्स जो है वो हमारा इवन नेचुरल नंबर है। तो इवन नेचुरल नंबर मतलब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, और इवन मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाए, तो दैट मीन्स 2 4 6, ये सारे नंबर्स क्या हो गए हमारे इवन नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट है हमारा सी। सी में क्या बोला है, एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर, तो मतलब ऑड हो भी हो और नेचुरल नंबर्स भी हो, तो ये सारे हो गए इसमें। क्लियर है। नेक्स्ट लास्ट है डी। डी में क्या बोला है, एक्स इज़ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7 11 30 एंड सो ऑन। मैंने आपको बोला था कि अगर किसी को भी प्राइम, कंपोजिट, किसी भी नंबर्स में डाउट होता है, ट्विन प्राइम, इन सब में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, उसकी मैं अलग से वीडियो बना के उसमें सब चीज़ समझा दूँगी जो बेसिक है मैथ्स, मतलब प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ये सब कुछ। और एक होते हैं हमारे कंपोजिट, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो ये सारे मैं आपको समझा दूँगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इसमें मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। अभी मैं प्राइम नंबर बताऊँ तो वही होते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो, मतलब जो 1 की टेबल में आता हो या फिर खुद की टेबल में आता हो, 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। तो जो हमारा खुद की टेबल में आते हैं वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर। अब हम करते हैं सॉल्व आगे। क्या बोला है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना, मतलब ए और बी में क्या कॉमन है। देखो ए में क्या है, नेचुरल नंबर्स, और बी में क्या है, इवन नेचुरल नंबर। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में क्या कॉमन है, नेचुरल नंबर कॉमन है ना, कि दोनों में नेचुरल होंगे, तो दैट मीन्स हम इसमें क्या कॉमन आ जाएगा। बस यही गलती हो जाती है कि नेचुरल नंबर और यहाँ भी इवन नेचुरल नंबर। अब देखो यहाँ पर ज़रा, यहाँ है सारे नेचुरल नंबर और यहाँ पर है हमारे इवन नेचुरल नंबर्स। अगर हम नेचुरल नंबर को ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे तो 1 नहीं आ रहा, नेचुरल नंबर में तो सारे आने चाहिए। अब देखो हम इसमें क्या लेंगे, कम वाला लेते हैं ना। अगर हमारा, देखो इससे, देखो एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4, इवन नंबर्स 2 4 6, क्या इसमें कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, और ऐसे आगे 6 कॉमन होगा। तो यही वाले तो एलिमेंट सारे कॉमन आ रहे हैं, और ये है क्या, इवन नेचुरल नंबर। तो बस यही हो जाएगा। ए और बी में कॉमन क्या हो जाएगा, हम कैसे लिखेंगे कि x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। और इवन नेचुरल नंबर है क्या, ये बी तो है बस, तो इसका आंसर एक तरह से क्या मिल गया, बी।
आगे बढ़ते हैं। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में क्या कॉमन है? यहाँ पर है नेचुरल नंबर्स, यहाँ पर है ऑड नंबर। देखो 1 मिल जाएगा हमको ऊपर, 3 मिल जाएगा हमको ऊपर, 5 मिल जाएगा हमको ऊपर, ये तो नहीं मिलेगा, इसी के सारे नंबर्स ऊपर मिल जाएंगे, तो यही कॉमन नंबर आने वाले हैं, तो बस यही हो जाएगा इसका भी। दैट मीन्स एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। क्लियर है? नेचुरल नंबर एंड ऑड नेचुरल नंबर में ऑड वाले आएंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर तो सारे आते हैं, बट ऑड वालों में तो कुछ ही आते हैं, तो ऑड वाले तो कॉमन होंगे, तो बस। और ये है क्या? सी, तो इसका मिल गया हमको सी। ए इंटरसेक्शन डी देखते हैं। ए और डी में क्या कॉमन? नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर। अब देखो नेचुरल नंबर में आ जाएंगे 1 से लेकर सारे, प्राइम नंबर में सिर्फ गिने चुने नंबर्स आएंगे, तो ये वाले नंबर तो हमें नेचुरल नंबर में भी मिल जाएंगे, क्योंकि ये हमारे नेचुरल नंबर्स भी हैं, तो हमारा कॉमन क्या होगा? सिर्फ यही वाला पार्ट। दैट मीन्स एक्स such that x is a prime number। और ये क्या है हमारा प्राइम नंबर वाला? ऑप्शन डी। बस नेक्स्ट देखते हैं अपना फोर्थ पार्ट, बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है। बी में हमारे 2 4 6 और सी में हमारे 1 3 5, दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर है हमारे इवन नेचुरल नंबर या ऑड, और आपको पता है इवन और ऑड में कभी कुछ कॉमन हो सकता है, इवन और ऑड तो बिल्कुल ही डिफरेंट है ना एक दूसरे से, कभी कुछ कॉमन नहीं हो सकता, तो क्या मिल जाएगा हमको? 5। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ पार्ट, बी और डी में क्या कॉमन है? 2 4 6 और यहाँ 2 3 5 7 11 13 प्राइम नंबर्स, और यहाँ इवन नेचुरल नंबर। क्या कॉमन आएगा इसमें? सिर्फ कुछ कॉमन आ रहा है? देखो 2 है, 4 है, 6 है, 4 यहाँ पर है तो यहाँ नहीं है, बस 2 देखो, 2 दोनों में दिख रहा है, तो दैट मीन्स इसका हमें आंसर क्या मिल जाएगा? सिर्फ 2। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ पार्ट, सी और डी में क्या कॉमन है? 1 3 3 कॉमन मिल गया, 5 कॉमन मिल गया, 7 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ और नेचुरल नंबर और यहाँ प्राइम नंबर है, तो सिर्फ क्या कॉमन मिल सकते हैं हमको? सिर्फ ये वाले नंबर मिल जाएंगे ना, 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है ना, और क्या मिल रहा है हमको? 7 मिल रहा है। कहाँ गया? सी और डी में, हाँ ठीक है, 2 नहीं मिल रहा, ठीक है 7, बाकी तो सारे मिल रहे हैं, बस 2 को छोड़ के। 2 क्या है? इवन है, और इवन हमेशा याद रखना है, प्राइम नंबर बस एक ही इवन प्राइम नंबर होता है, बाकी सारे ऑड नंबर प्राइम नंबर जो होते हैं वो ऑड होते हैं, मुश्किल मतलब सारे ऑड प्राइम नहीं होते, बट जो सारे प्राइम होते हैं वो ऑड होते हैं, बस 2 को छोड़ के। 2 इज़ द इवन प्राइम नंबर, बाकी सारे नंबर ऑड आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब बस 2 नहीं है, 2 क्या है? इवन नहीं है ना, तो क्या कॉमन आ जाएगा इसके अंदर? एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड प्राइम नंबर। सिर्फ ऑड प्राइम नंबर कॉमन आएंगे और कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। क्लियर है? देखो ये प्राइम नंबर बस यही वाले तो कॉमन मिलेंगे हमको, और ये सारे ऑड है, बस क्लियर है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, विच इज़ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। क्या बोला है? अब आ गया आपका डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स हमने पढ़ा है जब दोनों में कुछ भी कॉमन ना आए, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें क्या है, 1 2 3 4, और इसमें क्या है हमारा x इज़ अ नेचुरल नंबर 4 से लेकर 6 तक। अगर हम इसके नंबर लिखें, ये तो है 1 2 3 एंड 4, ठीक है। हमें इसका इंटरसेक्शन लेना है इसके साथ, नेचुरल नंबर होने चाहिए, ठीक है, नेचुरल नंबर होने चाहिए। कहाँ से लेकर? 4 से लेकर 6 तक, और देखो इंक्लूड का भी साइन है, तो 4 भी आएगा, 5 भी आएगा एंड 6 भी आएगा। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? सिर्फ 4 कॉमन है, और हमने क्या बोला है? डिसजॉइंट सेट्स वो होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना है। यहाँ तो आ गया, मतलब ये 5 के इक्वल तो नहीं आया, तो हम लिख देंगे देयरफॉर द पेयर ऑफ सेट्स इज नॉट डिसजॉइंट। इसका मतलब ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है? ए नहीं है, ई कॉमन आ रहा है ना, बस। तो क्या कॉमन है इनके अंदर? ई कॉमन है। ये भी 5 के इक्वल नहीं है, क्योंकि हमारा तो कॉमन 5 आना चाहिए, मतलब कुछ भी नहीं आना चाहिए, बट यहाँ फिर भी हमें मिल गया, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? सेम, द पेयर ऑफ सेट्स इज नॉट डिसजॉइंट। क्लियर है? नेक्स्ट लास्ट पार्ट, x is an even natural number and odd natural number। even natural number, even integer सॉरी, even numbers कौन से होते हैं? 2 4 6, ठीक है। और odd कौन से होते हैं? 1 3 5, ठीक है। इन दोनों में कुछ कॉमन आ सकता है, कभी कॉमन कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। odd और even तो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, तो ये हमारा क्या मिल जाएगा इसमें? 5, और 5 मिल गया, दैट मीन्स द पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट्स।
तो ये डिसजॉइंट है हमारा, है ना, डिसजॉइंट सेट्स हो गया ना ये, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, मतलब कुछ भी कॉमन मतलब फाई आ रहा है, कॉमन कुछ नहीं आ रहा। तो ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में जो कि लास्ट रहता है, हमने यूनियन पढ़ लिया, इंटरसेक्शन पढ़ लिया, डिसजॉइंट्स पढ़ लिए, एक लास्ट रहता है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स, तो वो हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, उसको बिल्कुल क्लियर से समझेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे। और आज के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अपने डाउट्स, और सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही मेरे साथ पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से रहिए, और राधे राधे।